हाँ आई हो रहा है, हाँ ठीक है। चलो उसको भी एक बार समझाते हैं, हल निकालना, ठीक है। अंश क्या है, x है। हाँ बोलिए, समीकरण युग्म क्या है? 8x + 5y, हाँ = 4, सही है। हैं कौन से विधि सॉल्व करना था? प्रतिस्थापन विधि से। देखो अब देखो, अब यही चीज़ है, जब पढ़ाने लगे तो पेज उलटता है, चलो इसलिए बात समझ में नहीं आता है। अब इधर देखे अगला स्टेप भुला गए तो कैसे समझ में आएगा? देखो मान लेंगे कि यह क्या है, समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 या 2 हम चूज करेंगे, ठीक है। पहले स्टेटमेंट समझो, समीकरण 1 या 2 है, यानी 1 और 2 में कोई हम एक को हम चूज करेंगे, ठीक है। कोई हम एक को चूज करेंगे। मान लो समीकरण 1 ही हम चूज कर लिए। समीकरण 1 से 8x + 5y = क्या हो गया, 9, ठीक है। अब इससे हम या तो x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकालेंगे। मान लो कि हम यहाँ से y का मान निकाल लिए, किसका जी? अब y का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो इसके अगल बगल में है उसको पहले हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ना। तो मान लो इसको हटाना है तो 5y = अब ये देखो ये कुछ नहीं है तो इसके आगे क्या है, प्लस। जब उधर जाएगा तो किस में होगा, माइनस में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो y है तो y का वैल्यू जब निकालिएगा तो यहाँ 5y से गुणा में है, 5 जो है y से क्या है, गुणा में है। और गुणा जब बराबर के उधर जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, भाग में। अब भाग कहाँ देंगे, ऊपर के नीचे से, नीचे से। ये 5 जाएगा तो नीचे से भाग लगा देगा। देखो y का माना गया, मान लिया इसको हमने समीकरण 3, ठीक है। समीकरण 3 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि समीकरण 2 में, अब कौन सा चूज करेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ऐसा समझ में, y का मान रखने पर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 कौन सा है, 3x + 2y = 4 हो गया ना। अब किसका मान रखना है, y का। इसमें y कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये y है 2y, यानी ये भी, इसमें भी 2 से गुणा है। इसका मतलब y के मान में हम किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो 3x + 2, अब y का मान क्या रखेंगे, 9 - 8x बाई क्या हो गया, 5 हो गया, = कितना है, 4 है। समझ में आ गया है, = कितना हो गया, 4 हो गया। अब हम यहाँ से अब देखेंगे कि इसमें अब सिर्फ x का समीकरण बनेगा, सिर्फ x चर का समीकरण बनेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, बोलो। जब सॉल्व करेंगे तो हमको ये देखने को मिलेगा कि 3x, ये देखो कोष्टक है ना, हटेगा तो ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, 2 × 9 = 18 और 2 × 8 = 16x और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 5 = 4, ठीक है। अब यहाँ बहुत लोग को दिक्कत हो रहा होगा, है ना, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ दिक्कत था, क्या दिक्कत था कि यहाँ 3x हो गया तो ये कैसे होगा, तो यहाँ से नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, a। अब यहाँ बट्टा का जोड़ वाला रूल लगाएंगे, ठीक है। तो एलसीएम कितना बनेगा जी, 5 और 1 एलसीएम 5, 1 × 5 = 5, तो 5 × 3 = 15x, 5 × 3 कितना होगा, 15x होगा। अब नहीं है जी, चलो छुट्टी मार दी, भाग गया उसका। 5 × 3 = 15। देखो वो क्या कर रही थी ना कि गुणा कर रही थी लेकिन x नहीं लिख रही थी, इसलिए उसका गलती हो रहा था। बहुत लोग ऐसा कर रहे थे, गुणा करने के बाद मान लीजिए x है तो भी तो रहेगा 15x प्लस, अभी इसमें 5 एकम 5, तो ऊपर वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, = कितना हो गया, 4, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, x वाला एक साथ, तो 15x में से 16x गया, उल्टा घटेगा ना, तो उल्टा घटेगा तो क्या हो गया, माइनस, अब प्लस कितना हो गया, 18 और डिवाइडेड बाई 5 = 4। अब देखो यहाँ तिरछा तिरछी गुणा होगा तो -x + 18 = कितना हो गया, 20। तो यहाँ से -x बराबर कितना हो गया, 20 - 18। तो बोलो x बराबर कितना होगा, -x बराबर 20 में से 18 गया 2, तो x बराबर कितना आ रहा है, -2। सही है जी, चलो।
x का मान कितना आ रहा था, आ गया है। चलो बैठो जी, बैठो ना उधर से, चलो इधर जी। तो x का मान -2 आ गया ना जी। अब देखो x का मान आ गया, तब हम क्या करेंगे जी, समीकरण 3 में देखो x का मान आ गया, तो समीकरण कहाँ जी 3 है ना। हाँ y, वो देखो y बराबर यहाँ पे दिया है, तो x का मान यहाँ पर रख देंगे, है ना, x का मान यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, समझ आ रहा है ना। देखो x का मान आ गया, कौन सी निकालना है, y का मान, तो x का मान रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा, है समझ में। तो क्या होगा, समीकरण 3 में x का मान, शांति रहिए थोड़ा, x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 कहाँ है, ये ना, y बराबर बोलो कितना दिया, 9 - 8x डिवाइडेड बाई 5, तो 9 - 8 गुणे -2 रखेंगे ना, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 5, तो 9 गो 8 दूना 16 गो डिवाइडेड बाई 5, बोलो 25/5, आंसर कितना आ गया, कट फट के 5 आ गया, बोलो। इसलिए आंसर क्या बना, x बराबर -2 और y बराबर 5। कितने लोग को कल आ गया था, कल आ गया था आप लोग का, 4 लोग आ गया था, आप लोग का नहीं आया था, तो गलती हो गया, तो इसको सुधारिए। अब बाटा का जोड़ नहीं जो है समझ में आएगा तो फिर कैसे होगा। और क्वेश्चन है? बोलो जी। ग्राफ वाला कितने लोग कर लिए हैं, ग्राफ का कट रहा था, ग्राफ है, ग्राफ कटा है जी, x और y का मान आया है, x का मान आया है, हाँ बोलो मिलाओ जी। x का मान 0, y का मान 5। सही है जी, x का मान 0, y का मान 5, ग्राफ सही है। देखिए 5 नंबर आप ये सीख जाएंगे आप लोग ना, ग्राफ बनाना, 5 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। हाँ आई हो रहा, हाँ ठीक है, सही है, तुम्हारा गलती हो गया है। चलो उसको भी एक बार समझाते हैं, हल निकालना, ठीक है। चलिए जी, समझ आ गया। अब ये कहाँ गलती है, क्लियर हो गया। हाँ चलो मिटा दे इसको यहाँ से, मिटा दें हैं? नहीं सर, उतारने दीजिए। अब बना नहीं लोगे, समझा तो दिए सर देख। हाँ चलो एक काम करो, पढ़ा देते हैं उसको भी, फिर से बना लेना। चलो जी, ग्राफ वाला क्वेश्चन बोलो। हाँ 5x माइनस 6y प्लस 30 बराबर 0। दूसरा बोलो। हाँ हाँ -30 है, -20 बराबर 0। देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। चलिए इसको क्या करना था जी, आलेखीय विधि से हल करें। सब लोग जरा गौर से देखिए, आलेखीय विधि से क्या करना है, हल करना है। पहले देख लीजिए, बाद में उतरिएगा। हल करें, क्या क्वेश्चन है, आलेखीय विधि से आपको हल करना है, यानी x और y का मान ग्राफ से निकालना है, ठीक है। तो देखो ग्राफ वाला जब क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वर्क यही रहता है कि हम जो है हल सारणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हल सारणी बनाते हैं। तो मान लीजिए समीकरण 1 को हम चूज करें, तो बोलिए क्या होगा, 5x माइनस 6y प्लस 30 इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखो पहले से ही 30 को इधर कर दिया है ना, खैर उससे हमको मतलब नहीं है। ये एकदम मतलब ये हमारे दो चर के रैखिक समीकरण का प्रारूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस रूप में ये हमको दे दिया है, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समीकरण 1 से हम हल सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी, हल सारणी। तो हल सारणी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो हल सारणी बनाने के लिए हम जो है सबसे पहले या तो यहाँ से x का मान निकालो, उसी तरह से या तो y का मान निकालो। मान लो कि हमने x का मान निकाल लिया, किसका, x का। तो 5x बराबर, इसको जब उधर लेके जाइएगा तो ये 6y तो प्लस में रहेगा, माइनस है तो ये किस में चला जाएगा, माइनस में। x का मान निकालिएगा तो 6y या -30 बटा कितना आ गया, बोलो 5 आ गया, है ना। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से हल सारणी हमको बनाना है। क्या बनाना है, हल सारणी। हल सारणी कैसा होता है ना, पहले पढ़ाई हो रहा है तो समझ ले, तब जो है उसको
दिमाग लगाओगे तो आइडिया रहेगा तभी ना दिमाग लगाओगे, जब आइडिया ही नहीं रहेगा तो कौन चीज़। भैंस चराना होगा नहरी में ले जाके चढ़ाएगा दूसरा खेत में तो मारेगा नहीं तुमको, है। देखो कैसे करते हैं, हल सारणी ऐसे बना लेते हैं, x और ये y। अब देखो ध्यान से, गौर से देखिए, यहाँ पे x बराबर 6y माइनस 30 बट्टा क्या है 5 है। यहाँ लिखेंगे यदि, ध्यान दो, अब y का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो x का मान हमको मिलेगा। तो अपने मन से अनुमान विधि इसको कहते हैं, हल निकालना। कौन विधि? अनुमान विधि। कौन विधि से? अनुमान विधि से हल सारणी हमको निकालना रहता है। कौन विधि से? अनुमान विधि। मैंने अनुमान विधि मैंने, अरे इसको रख के देख लो, इसको रख के देख लो, इसको रख के देख लो। चलो यहाँ y बराबर देखिए, यदि y बराबर हम सपोज दैट 0 रख देते हैं, 0 से स्टार्ट कर सकते हैं आप। यदि y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या होगा, देखिए 6, देखिए y है ना, 6y माइनस 30 कितना हो गया 5 हो गया। और y की जगह कौन सी रखना है 0, अब माइनस 30 बटा 5, तो 6 में 0 से गुणा कीजिएगा कौन सी होगा 0, है ना। अब देखिए 5 से भाग लगा दीजिए, इसको कटाइएगा तो माइनस 30 बटा कितना हो गया 5, कट फट के बोले कितना आ गया -6, -6 आ गया, है ना। देख रहे हो ना, y का मान कितना है 0, तो x का मान कितना आ गया, भर दो यहाँ पर, y का मान 0 तो x का मान 6, -6। चलिए उसी तरह से यदि कम से कम 2 वैल्यू हमको चाहिए, कितना वैल्यू, क्योंकि एक रेखाखंड हमको जब खींचना रहता है तो 2 बिंदु दिया रहेगा तभी ना हम खींचेंगे जी, है। तो कम से कम एक बिंदु हमको मिल गया, एक बिंदु का निर्देशांक मिल गया, दूसरा बिंदु हमको चाहिए। तो दूसरा बिंदु के लिए हम क्या करेंगे, यदि y बराबर 1 हो जाए तो x बराबर कितना हो जाएगा जी 6 गुणे 1 माइनस 30 बटा 5, तो 6 माइनस 30 और डिवाइडेड बाई 5, बोलो घटाओगे तो कितना आएगा -24 बटा 5 आ जाएगा, -24 बटा 5। और एक चीज़ सुनिए, अब आपको बताए थे कि ऐसा वैल्यू चूज करना है ना कि कट जाएगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मान लीजिए एक पर आपको नहीं आ रहा है तो आप एक बार 2 पर रख के देख लीजिए, 2 पर भी रख के देखिएगा ना तो क्या होगा, बोलिए 2 पर भी रख दीजिएगा तो 6 दूना 12, 30 में से 12 गया कितना हो गया, कहाँ से कटेगा 18 बचेगा, तो नहीं हो रहा है, करेक्ट वैल्यू नहीं मिल रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे 30 है, नीचे 5 है, तो ये तभी कटेगा ना जब इकाई स्थान पे 0 रहेगा, नहीं तो 5 रहेगा। समझ आ रहा है। तो मान लीजिए 6 चौका 24, 6 पचे 30, है ना, 5 रखिएगा तो x का मान कौन सी आ जाएगा 0। समझ आ रहा है ना। उससे नहीं हो रहा है तो इसका एक और विधि है, देखिए, है ना। आपको ऐसा नंबर लाना है कि आपको ग्राफ खींचने में दिक्कत ना हो, वैल्यू भी पता करने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, तो एक बार हम y बराबर 0 मान लेते हैं, अब हम उल्टा कर लेते हैं। क्या जी, उल्टा। यदि x बराबर 0 होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। यदि x बराबर 0 हो गया तो इक्वेशन में देखिए x बराबर कौन सी हो गया जी 0, अब बराबर 6y माइनस 30 कितना हो गया 5 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तिरछा तिरछी, तो देखिए 6y माइनस 30 आई इक्वल टू कौन सी हो गया 0। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 6y बराबर कितना हो जाएगा जी +30। तो बोलो y बराबर कितना हो गया 30 बटा 6 कितना हो गया, कट के 5 हो गया कि नहीं। तो x बराबर कौन सी हो गया 0, अब y बराबर कितना हो गया 5। देखो 0 0 आ गया ना। तो कोशिश कीजिए कि आप 0 पर निकाल लीजिए, एग्जाम ऐसा क्वेश्चन देगा ना सेट हो जाएगा अपने से, ठीक है। ज़्यादा आपको मतलब लेंदी क्वेश्चन नहीं देगा। एक बार 0 पर रख के देख लीजिए, 0 पर मैंने कोशिश करना चाहिए कि परफेक्ट वैल्यू निकले, नहीं तो हमारा मतलब आंसर में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो समीकरण 1 का हल सारणी हम बना लिए, समझ आ, यही हल सारणी से हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया समीकरण 1 के लिए। अब समीकरण 2 का हम ग्राफ बनाते हैं, सॉरी सारणी बनाते हैं। समीकरण 2 क्या है जी हमारे पास, चलिए देखिए समीकरण, हल्ला मत करो। समीकरण 2 क्या है जी 5x + 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए, x का मान निकालिएगा तो 5x बराबर क्या होगा 20 माइनस 4y, x का मान निकालिएगा तो 20 माइनस कितना होगा 4y डिवाइडेड बाई कितना हो गया 5, ठीक है। अब यहाँ से अब मान लीजिए यदि y बराबर 0 हो जाए, 0 हो जाए तो x बराबर देखिए y 0 कीजिएगा तो 20 माइनस 4 गुणे 0 होगा और डिवाइडेड बाई कितना होगा 0। तो 20 में से कितना आ गया जी 0, 4 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 और डिवाइडेड बाई 5,
तो यानी कितना हो गया 20/5 हो गया। तो बोलो किसका कितना मान आ गया 4 आ गया है। तो x का मान कितना आ गया 4। इसी तरह से हम y का भी निकाल लेंगे। तो उल्टा मान लीजिए, यदि x बराबर 0 हो जाए, x बराबर 0 हो जाए तो बोलो क्या बनेगा 0 बराबर 20 - 4y डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से देखिए 20 - 4y इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब -4y इक्वल टू -20। अब y बराबर निकालिएगा तो -20/-4। बोलो कट के कितना आ गया 5। तो इसका भी हल साड़ी आ गया। तो इसका हल साड़ी क्या बना देखो x और y है ना, हल साड़ी। यदि y बराबर क्या है 0 है तो x का मान 4 आया है। यदि x का मान 0 है तो y का मान 5 आया है। देख रहे हो ना, देखो आंसर जब टेबल बनाओगे ना तो इसमें एगो कॉमन मिल जाएगा 0 और 5, 0 और 5। तो इसी से तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। जो कॉमन होता है ना वही आंसर होता है। देखो पहला नहीं मिल रहा है ना, दूसरा देखो मिल रहा है। तो x का मान 0 आएगा, y का मान 5। तो नहीं कट रहा है ना, मान लीजिए ग्राफ बनाए नहीं कटा ठीक से, तो इसी में से आंसर लिख दीजिए x बराबर 0 और y बराबर 5। सर आप एक बार ग्राफ खींच के बताइए। अरे बाप हो बाप, जरूर लीला करेंगे। समझ आया जी है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये हमारे पास जो है हल सारणी मिल गया। ग्राफ खींचने के लिए आपको हल सारणी एकदम चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए? हल सारणी। क्या चाहिए? हल सारणी। हल सारणी एकदम जरूरी है ग्राफ खींचने के लिए। चलिए ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। बहुत छोटा में ग्राफ खींचेंगे, ज़्यादा बड़ा हम ग्राफ खींच के आपको नहीं दिखाएंगे, पहाड़ की तरह, ठीक है। दिखाई दे रहा है जी? उसमें चल रहा है, चलो देखो ये हो गया। देखो ग्राफ जब हम खींचेंगे ना तो आपको बताया गया होगा। देखो इसमें x और y का मान आ रहा है ना, x और y चाहिए ना। तो ग्राफ जब हम खींचेंगे तो सबसे पहले जो हमारा x और y अक्ष होता है, x अक्ष और y अक्ष, उसको हम सबसे पहले खींचेंगे। किसको खींचेंगे जी? हाँ, x और y अक्ष को, ठीक है। x और y अक्ष को तो कैसे खींचेंगे? यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ देखिए सब लोग देखिए, ये हो गया जो ऐसे ऊपर से नीचे वाला लाइन रहता है उसको y कहते हैं, ठीक है। और एक क्षैतिज रेखा होता है जिसे x कहते हैं। दोनों जहाँ कट होता है उसको नाम बताइए, मूल बिंदु। पढ़ा दिया ना है? अब कोई कहे सर पढ़वे नहीं किया, अब बताइए कि अब क्या करें हम उसके लिए, है ना। तो कोशिश करेगा कि हम देखें, अपने दिमाग में घुसा लेगा कि नहीं पढ़े हैं तो वो कभी नहीं पढ़ सकता है ना। नहीं पढ़े हैं, जो नहीं पढ़ा उसको दिमाग लगा के समझा जाता है कि चलो भाई मौका मिला है समझने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0, ठीक है। ये हो गया x और ये x डैश, ये y और ये y डैश। समझ आ गया? आपको ऐसा करने के लिए कहा गया था, ऐसा पहले करते हैं। फिर उसके बाद से नंबरिंग करते हैं ना। बताइए मैक्सिमम कितना नंबर है जो यहाँ पर? 6 है ना। तो माइनस में 6 है, तो माइनस में जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। हमारे पास ग्राफ रहता है तो उसमें जो है एक ब्रैकेट को हम जो है एक नंबरिंग करते हैं 1, तो ये कितना हो गया 2, फिर दूसरा 3, ऐसे कर लेते हैं। आया समझ में? अब देखिए यहाँ पर, तो ये हो गया -1, क्या हो गया? -1 -2 -3 -4 -5 और -6। उसी तरह इधर भी कर लेंगे 1 2 3 4 5, 5 चले हैं तो 1 2 3 4 और 5। इधर बोलिए -1 -2 -3 -4, कितना तक है जी? इधर कहाँ है x पर 5? हाँ x में क्या है? -6 है। अच्छा ठीक है ना। तो इसको भी हम कहाँ तक कर लेंगे? -5 -6, ओके। इधर भी कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए, अब हम मिलाएंगे। बोलिए यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे गौर से पहला सारणी से चलता है। पहला सारणी में क्या है? x बराबर -6 और y बराबर 0, ठीक है। x बराबर -6 और y क्या है? 0। तो देखिए ध्यान से, y बोले तो कहाँ है? 0, तो 0 बोले तो यहाँ होगा ना, है। x बोले तो कितना है? -6, तो बोलो यहाँ आएगा कि नहीं? एक पॉइंट हमारा कहाँ बन गया? -6,0।
देखो यहाँ बन गया -6 बन गया। ठीक है, ये मान लिया पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है 0,5। 0,5 देखिए 0 ये है, अब 5 क्या है ऊपर है, देखो 5 y का वैल्यू है ना, तो यहाँ बनेगा ये क्या बन गया 0,5 बन गया। चलिए अब दूसरे सारणी में चलते हैं। ठीक है, अब देखो इससे हम पहले एक लाइन खींच लेंगे। इससे हम पहले एक समीकरण का जो है लाइन हमको क्या हुआ मिल गया। देखो एक लाइन मिला कि नहीं मिला? हाँ, क्या नाम है इसका समीकरण का? 5x -6y + 30 = 0। देखो इसका लाइन हमने खींच लिया। अब दूसरे वाले का देखते हैं। दूसरा वाला बोलो x बराबर 4, यहाँ पर आएगा ना, और y बराबर x बराबर 4 और y बराबर 0, तो यहाँ आ जाएगा। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है? हाँ, y बराबर 0 और ये देखो 0,5, तो यहाँ 2 बार आ रहा है ना 0,5 जी, 2 वैल्यू यहाँ पे आपको कॉमन होगा। देखो यहाँ होगा। अब इसके बाद इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ग्राफ क्या करेंगे ऐसे खींच लेंगे। देखो खींचा गया कि नहीं खींचा गया? तो ये इक्वेशन बोलो किसका है? 5x + 4y - 20 = 0। समझ आ गया? देखो है ना। देखो बहुत ऐसे लड़के इतने बना लेते हैं ना तो उनको पॉइंट पता चल जाता है, खाली पॉइंट वाला रख के फटाफट खींच के नीचे आंसर लिख देते हैं, हो गया आंसर। तो दोनों जहाँ मिलेगा ना वहीं हमारा आंसर बनेगा। देखो आपको बताया था ना कि अद्वितीय जिसका हल होता है ना, इसका एक ही हल बनेगा x और y। तो अद्वितीय कहने का मतलब उसकी रेखाएं क्या करती है प्रतिच्छेद करती हैं। अब प्रतिच्छेद करती हैं तो जहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे ना वही बिंदु उसका हल होगा, है ना। तो यहाँ से देखो प्रतिच्छेद बिंदु क्या है बोलो? हाँ, प्रतिच्छेद बिंदु क्या बन गया 0,5। तो बोलो x का मान यहाँ से 0, y का मान 5। पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं। आंसर हमारा आ गया कि नहीं आ गया है? बोलो सर अगर 0 को जगह पर 2 होता तो? अरे 2 ना 4 रखो, कोनो दिक्कत नहीं। जंगा जंगा रखबो ओंगा ओंगा भागे, जंगा जंगा गाड़ी में तेल डलबो ओंगा ओंगा ता उतना दूर जइबो, कम डलबो तो कम दूर जइबो। समझ आया? है भिन्न वाला क्वेश्चन एकदम इजी दिया था, आपको खाली समीकरण बना के छोड़ देना था। चलिए क्वेश्चन बोलिए तो जरा जल्दी बोलिए। सुनिए ध्यान से, किसी भिन्न के क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिए ठीक है, वो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ो। हाँ, अंश के साथ एक जोड़ने पर क्या होता है 1/2 बन जाता है। ठीक है, दूसरा और हर के साथ एक जोड़ने पर 1/3 बन जाता है। और हर के साथ एक जोड़ने पर 1/3 बन जाता है। तो बोलो क्या करना है? हाँ, इस कथन का समीकरण लिखें तथा हम लिख देते हैं। इस कथन का समीकरण लिखें तथा हल भी ज्ञात करें। हम लोग हल भी कर लेते हैं ना जी। समीकरण लिखें तथा हल भी तथा वह भिन्न भी बताएं, चलिए सब लोग देखिए, क्वेश्चन एकदम आसान है। ठीक है, एकदम लेमन जूस की तरह क्वेश्चन है। आप लोग को देखने से लग रहा होगा कि बहुत भारी है, लेकिन है ही एकदम हल्का। आपको बचपन में पढ़ा होगा भिन्न बराबर अंश बटा हर। अब बताइए आप लोग ये नहीं पढ़ के आए हैं तो सवाल कहाँ से समझ में आएगा? भिन्न बराबर अंश बटा हर। सर जी बोर्ड पर क्वेश्चन लिख देते हैं, बाबू इसमें अंश लिखो हर लिखो, क्या है ना। तो भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा हर। तो आपको समझ लेना, चूंकि भिन्न बराबर क्या होता है जी? अंश बटा हर। ये होता है ना, हम जानते हैं, ये हमको पता है। तो यहाँ पर लिख लेना है, माना अंश क्या है x है और हर क्या है y है। अब प्रश्न इसलिए भिन्न बताओ x बटा y। भिन्न में देखो अंश ऊपर हर, देखो इसको देख लो पहले, अब समझ लो तब जाना। देखो अंश क्या है x है और हर क्या है y है। तो भिन्न बराबर कौन सी होता है? अंश बटा हर। अंश कहाँ रहेगा? हर कहाँ रहेगा? भिन्न क्या होगा? x बटा y। अंश x है तो यहाँ x लिखेंगे, हर क्या है नीचे, तो कौन सी हो गया? x बटा y ना हो गया, x बटा y। चलो प्रश्न से देखो, अब पढ़ो। किसी भिन्न के अंश के साथ, किसके साथ? अंश के साथ एक जोड़ रहे हैं। देखो भिन्न क्या है जी हमारे पास? x बटा y है। और क्या कह रहा है?
अंश में एक जोड़ने पर, जैसे हम अंश में एक जोड़ते हैं तो भिन्न कौन सी हो जाता है, 1/2। देखो 1/2 के बराबर हो जाता है। गौर से देखो यहाँ पर, अब इसको तीछा तीछी फटाफट गुणा करो, 2 इंटू क्या हो गया x प्लस 1, अब बराबर क्या हो गया y। इसको सॉल्व करोगे ना तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ सॉल्व करो, 2x माइनस वाई इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। खाली इधर उधर कर देना है। चलिए अब इसी तरह से गौर से देखिए अगला, पुनः प्रश्न से दूसरा लाइन में देखो क्या कह रहा है। दूसरा लाइन में कह रहा है कि और हर के साथ एक जोड़ने पर 1/3 हो जाता है। तो भिन्न हमारे पास क्या है, x/y। अब इसमें से कौन सी कर रहे हैं, हर में एक जोड़ दे रहे हैं, तो भिन्न कितना हो गया, 1/3 हो गया। तिरछा तीसरी गुणा करो, 3x इक्वल टू कितना हो गया, y प्लस 1, और यहाँ से गौर से देख लो 3x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन हमारे पास मिल गया। यदि लिख रहा है खाली समीकरण लिखे तो इतने लिख के छोड़ देंगे, ठीक है ना। लेकिन अब मान लो हल ज्ञात करना है, क्या जी, वह भिन्न बताना है कि क्या होगा। तो भिन्न बताने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, अंश और हर चाहिए ना। तो अंश क्या है x, हर क्या है y, इसका मतलब x y का मान आएगा तो हमारा भिन्न आ जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, 1 और 2 को हल करने पर, है ना, तो विलोपन लगा देंगे सीधा। पहले समीकरण लिख लो फटाफट, 2x माइनस वाई इक्वल टू, बोलो 2x माइनस वाई इक्वल टू -2। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, ठीक है। देखो हल करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि यहाँ पे y को गौर से देखिए, दोनों में माइनस है ना। मैंने आपको बताया कि यदि मतलब हम इसको इसको हम क्या करेंगे, दोनों माइनस रहेगा तो फिर ये जुट जाएगा, घटेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं ना, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, है ना, हल करने पर यानी जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ दो। तो जोड़ने पर नहीं, गलती हो गया, दोनों में माइनस है ना, तो इसको घटाएंगे, ठीक है। जब दोनों बराबर रहेगा, प्लस प्लस रहेगा तभी घटाएंगे, माइनस माइनस रहेगा तभी घटाएंगे, ठीक है। लेकिन वहीं जब माइनस प्लस रहता है तब हमको क्या करना पड़ता है, तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो कट जाता है। तो इसको क्या करेंगे जी, घटाएंगे, घटाने पर, तो घटा दो, घटाओगे तो ये माइनस और ये प्लस और ये क्या हो गया माइनस, सिंबल क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये देखो कट गया, 2 में से 3 गया, कितना हो गया -x, और ये कितना बन गया -3, जोड़ देंगे ना, तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब बताओ समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है बताइए, 2x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो बोलो 2 गुणे x का मान 3, अब माइनस वाई इक्वल टू -2, 2 3 6, अब माइनस वाई इक्वल टू -2। अब माइनस वाई बराबर देखो ये उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस प्लस होगा ना, माइनस और माइनस प्लस कहाँ से होगा जी, हाँ उधर माइनस होगा ना, माइनस हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर यानी माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 -6, यानी बोले तो माइनस वाई इक्वल टू -8। तो बोलो वाई बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। इसलिए भिन्न बराबर, भिन्न बराबर अंश बटा हर, अंश कितना आ गया, x का मान 3, वाई का मान 8। तो बोलो आंसर कितना हो गया, 3/8 हो गया। समझ में आ गया, भिन्न देखो आ गया 3/8। जोड़ के देख लो, यदि ऊपर में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा जी 4, 4/8, कटाओगे तो क्या आएगा 1/2, सही है। यदि नीचे में 1 जोड़ोगे तो 3, अब बट्टा 8 है 1 9, 3/9, कटाओगे तो कितना हो गया 1/3। आ गया कि नहीं आ गया। क्वेश्चन देखो आसान है कि नहीं है, केवल आपको तरीका जानना है। तरीका इस तरह का क्वेश्चन कराया था ना जिससे पहले, चलो सॉल्व कर लो, नोट कर लो, ठीक है। बोलो क्वेश्चन बोलो तो, समीकरण क्या क्या है बोलो, हाँ बोलो क्या हो गया समीकरण बोलो, हाँ y इक्वल टू 1, हाँ x प्लस 2y बराबर 3, है ना। के किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा, ये ना है, कोई हल नहीं होगा। देखो के किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा। चले जरा इसको समझ लीजिए, ठीक है, उसको उतार लीजिएगा, इसको पढ़ा देते हैं। देखो ध्यान से, के किस मान के लिए पूछा है। जब इस तरह का क्वेश्चन आए ना
तो हम सबसे पहले विचार करेंगे कि वहाँ पर क्या दे रखा है। देखो 3 तरह का बात दे सकता है। अद्वितीय हल होगा, है ना जी, और दूसरा जी अनगिनत हल होगा, और तीसरा क्या दे सकता है? कोई हल नहीं। 3 केस दे सकता है, कोई हल नहीं। और आपको लिखवाया गया है कि अद्वितीय हल कब होगा? जब दिए गए समीकरण के आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो अद्वितीय हल बनेगा। लेकिन इसके लिए प्रॉपर्टी क्या थी जी? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, ये नॉट इक्वल टू था। यानी इसके लिए प्रॉपर्टी क्या था? a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अनगिनत हल के लिए प्रॉपर्टी बताइए, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। कोई हल नहीं के लिए प्रॉपर्टी क्या था? a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अब कोई पूछे कि सर a1 b1 कहाँ से आ गया? इसमें तो कहीं है ही नहीं है। अरे बबुआ समझ लो, इक्वेशन का जो प्रारूप होता है यही ना होता है ax प्लस by। इक्वेशन का प्रारूप क्या होता है जी? समीकरण का ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। गलती लिखे हैं? ठीक है। अब देखो इसी का 2 को बनाना होगा तो क्या लिखेंगे जी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। उसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब जो है ना, इस जो समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है इसी से कंपैरिजन कराते हैं ना जी। तो इससे कंपैरिजन कराएंगे तो इसको लिख क्या सकते हैं बताइए? इसको लिख सकते हैं kx प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2y। ये देखो 3 इधर ले लिए ना, बराबर क्या हो गया? 0। अब बताओ, कह रहा है कोई हल नहीं होगा। क्या? तो कोई हल नहीं होगा के लिए केस क्या बनेगा? यही ना। तो केस क्या बनेगा जी? a1 बाई, तो यहाँ पे लिखेंगे कोई हल नहीं के लिए शर्त क्या है जी? बोलो, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, है ना। अब यहाँ से जब आप वैल्यू रखेंगे ना यहाँ पर, इसके बाद जब आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, देखिए तो a1 का मान कितना हो गया जी? k। a2 का मान क्या होगा? k माइनस 1। देखो ध्यान से, भाई a1 है, x में जो लगा है वो क्या है? a1 है। देखो यहाँ पे x में जिसे गुणा है वो क्या है? a1 है। x में जिसे नीचे वाला में वो क्या है? a2 है। समझ आ रहा है? तो देखो कंफ्यूजन आपको नहीं होना था। x में जो जिससे गुणा है वो क्या है? a2 है। तो इसको ऐसे ही बट्टा कर देना था। उसी तरह देखिए y का गुणांक क्या है? b1। फिर इसमें क्या है? y का गुणांक b2। तो इसमें बताइए, इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, इसमें कुछ नहीं है तो क्या है? 2 है। इतना कितने लोग कर लिए थे? है? अब यहाँ से आपको तिरछा तिरछी गुणा करना था। तिरछा तिरछी जब गुणा कीजिएगा तो आपको एक समीकरण बनेगा 2k इज इक्वल टू, k में 2 से गुणा होगा तो 2k, 1 में ये गुणा होगा तो 1 माइनस k माइनस 1, तो 2k माइनस k इक्वल टू माइनस 1। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो k बराबर कौन सी हो जाएगी जी? -1। आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था, है? k के किस मान के लिए? k के किस मान के लिए? तो ये शर्त आपको कॉपी में लिखवाया गया ना। जो लोग नहीं लिखे हैं कॉपी मांगिए और उसे लिखने का काम कीजिए, ठीक है ना। और आप क्वेश्चन बनाइए, देखिए हो जाएगा। हम पिछले 10 साल का कम से कम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपको। 10